हेलो दोस्तों, देख सकते हैं क्लास 10th हिंदी के मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं जो हर बार आते ही रहते हैं। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आइए इन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो देख सकते हैं हमसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी यशपाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देख सकते हैं हमसे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि झूठा सच किस विधा की रचना है। तो ये उपन्यास विधा की रचना है। आइए देखते हैं तीसरे प्रश्न हमसे क्या कह रहा है। पंडित प्रताप किस युग के लेखक हैं। तो ये भारत हिंदू युग के लेखक हैं। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न हम कह रहा है चेखव एक इंटरव्यू। तो ये राजेंद्र यादव का है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न झलमला के रचनाकार कौन है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। आइए देखते हैं छठवां प्रश्न। ये व्याकरण से हमसे लिया गया हुआ है। तो देख सकते हैं रोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोन गात मन नील मणि सोल पर आतप परे प्रभाव। तो यहाँ पर देख सकते हैं मन मन मनहु इस तरह के शब्द हमें दिखाई दें तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ऐसे देखते हैं सातवें प्रश्न को। जैसा कि हमसे कह रहा है सातवां प्रश्न सममात्रिक छंद है जिसकी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। तो रोला के 24 मात्राएं होती है, सोरठा के 11, पहले चरण में 11, दूसरे चरण में 13, फिर तीसरे चरण में 11, फिर चौथे चरण में 13। तो आइए देखते हैं आठवें प्रश्न को। प्रहार में कौन सा उपसर्ग होता है। जो शब्द के आगे लगा होता है उसे ही ये उपसर्ग कहते हैं कि दोनों का अर्थ निकले। तो देख सकते हैं प्रहार का उपसर्ग कौन है। तो प्र। आइए देखते हैं नौवां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है पंचतंत्र में समास कौन है। तो संख्यावाचक जो भी शब्द रहता है उसे क्या कहते हैं द्विगु समास। आइए देखते हैं दसवां प्रश्न हमसे क्या कहता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो 8 भेद होते हैं। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न हमसे क्या क्या कह रहा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। रचना के आधार पर तो 3 होते हैं। आइए देखते हैं 12वां प्रश्न हमसे कह रहा है वाक्य के आधार पर भेद होते हैं दो दो उद्धय और विधेय। तो 2 होते हैं। आइए देखते हैं आंसू का तत्सम क्या होगा। तो आश। आइए देखते हैं 14वां प्रश्न हमसे क्या कह रहा है रीति काल का समय काल है। तो 1643 से 1843 तक। तो देख सकते हैं यहाँ पर 1643 से 1843 तक। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।